हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2252nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ वी हर्ब्स. A big thank you to Stylex Kitchens and Wardrobes. Thank you Preet Design Studio opposite Liberty Theatre, Chakna East, Nandanvan, and can't forget to thank Four Seasons, one of the best home furnishing store in Nagpur and the best makeup artist in Central India, Vasudha Agrawal. मेरी आज की जो मेहमान है, she is a homemaker. She is a proud, Kashmiri. She is a Kashmiri Pandit, and most importantly, she is one lady who is an inspiration to a lot of ladies, a lot of homemakers who think they can never participate in a beauty pageant. चलिए मुलाकात करते हैं with none other than शिवानी कौल, मेरी आज की Women of the Year. हेलो शिवानी जी, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ठीक सर, थैंक बहुत यू बहुत फॉर द धन्यवाद। इंट्रोडक्शन। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना वक्त निकाल के आ रही हैं और आप इस इंटरव्यू के लिए जम्मू एंड कश्मीर से आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूरे क्रेडिट मैं ही ले लेता हूँ, है ना? बिल्कुल। कैसे आना हुआ नागपुर? नागपुर में इवेंट के लिए आई थी, यहाँ पे सावन सीजन 2 का और एक अवार्ड शो था जी, तो उसके लिए मैं एज ए चीफ गेस्ट आई थी जी। तो इस वजह से नागपुर आना हुआ और फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत अच्छा है नागपुर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी गर्मी के सीजन में आई आपको और अच्छा लगेगा? मगर हमारे जेएनके में तो इस समय इतनी गर्मी है। अच्छा? और यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। पर मुझे आज भी याद है, मैं अपना 1000वां एपिसोड करने के लिए कश्मीर आया था। मैं श्रीनगर में रुका था और श्रीनगर से मैं गया था कारगिल, और वो जो पूरा सफर था मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत, क्या क्या मतलब आप जन्नत में रहते हैं तो जन्नत से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अप्सरा नहीं, हम भी सेम लोग, जैसे आप लोग यहाँ नागपुर के लोग हैं, हम भी जेएनके से सिंपल लोग हैं। हाँ, ये है कि क्राउन बोला जाता है जेएनके को इंडिया का, इसलिए खुद को ऑनर, मतलब फील अच्छा फील होता है, ऑनर होता है कि हाँ देखो हम कहाँ से आए हैं, जेएनके से हैं। कैसे हालात है अभी? सब बढ़िया है? अभी ठीक है, नॉर्मल है। अब इलेक्शंस है तो अब देखते हैं, थोड़ा माहौल बदलेगा। हाँ, माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि 10 इयर्स के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं तो जी, कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगी। कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, और होना भी चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए। ये एक होम मेकर का ब्यूटी पेजेंट में आना, ये कैसे हुआ? ये भी एक लंबी स्टोरी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरी बेटी है और बेटा छोटा है, तो इस वजह से होता है ना कि बच्चा छोटा है तो अभी उसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर हम कुछ अपना सोच सकते हैं। बिल्कुल। या बच्चों के आगे पीछे लाइफ गुजर जाती है तो कुछ सोच नहीं सकते। बिल्कुल। बट मेरी बेटी बड़ी है, वो हमेशा, मैं बोलती हूँ कि मैं किसी की इंस्पिरेशन बन रही हूँ तो मेरी इंस्पिरेशन वो खुद है, क्योंकि उसी ने मेरा ऑडिशन का फॉर्म भरा, उसी ने मेरे को बिल्कुल ना मेरे पीछे पड़ गई, इतना प्रोत्साहित किया कि नहीं मम्मा आपको जाना है, आप लोग। मैंने बोला अभी वो छोटा है, अभी नहीं। अरे 10 साल बाद आप जाओगे तब तो आप बूढ़े हो जाओगे, तब कैसे जाओगे? अभी एज है, अभी हो जाएगा, वो भी पल जाएगा। आप निकलो, आपने बहुत टाइम अपना वो किया है, आप जाओ एक बार। तो उसकी वजह से मैं फिर मेवन प्लस साइज इंडिया इंटरनेशनल में मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन क्लियर किया। तो फिर हमारा मतलब वो सीजन हुआ, सीजन 6 दिल्ली में हुआ था, ताज होटल में। 3-4 डेज हम वहीं पे रहे थे, ग्रूमिंग वगैरह उधर होती है, तो मतलब कि अच्छा लगा, इससे सफर स्टार्ट हो गया। और एक्सपीरियंस क्या मिला? एक्सपीरियंस तो मैं बोलूंगी 99% इतना अच्छा मिला है कि एक होम मेकर से लेकर इस टाइम, मतलब इस जगह पे आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तो हील्स हम इतना नहीं पहनते हैं, खासकर हेल्दी होते हैं तो उस समय बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं जी। तो हील्स में 3.5 या 4 इंच हील पे चलना, वो भी रात को 2:30 बजे रात तक प्रैक्टिस होती थी। मतलब कि रनवे कैसे आपको शो, जिस दिन फिनाले है उस दिन आपको कैसे चलना है, आपने कैसे परफॉर्मेंस देनी है, या आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। तो
मतलब कि वो एक अलग जर्नी जो है ना, ये मुझे लगता है लाइफ का बेस्ट मोमेंट जो होता है ना, वो है, वो कभी भूलेगा नहीं। लेकिन जब ब्यूटी पेजेंट्स की बात करते हैं तो उम्मीद जो होती है वो यही होती है कि जो पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो स्लिम ट्रिम है ना, जीरो साइज है ना, ये इस किस्म का एनवायरनमेंट रहेगा। ये जी जी जी। ये एक्चुअली क्या है कि एक वो बोलते हैं ना, वो एक फिलॉसफी बनाई है कि हाँ जो मॉडल है वो स्लिम ट्रिम होना चाहिए। जी। मॉडलिंग तो है कि आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो स्टेज पे, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। वो जरूरी नहीं है कि आप पतले हो तो आप कर सकते हो, हेल्दी इंसान है वो भी कर सकता है। अभी रिसेंटली आपने देखा मिस यूनिवर्स में एक मेरे ख्याल से नेपाल की वो एक पार्टिसिपेंट थी, वो आई थी जी। प्लस साइज में। तो हर एक कोई कर सकता है, बस आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बोलचाल, आपका जितना भी फिजिक आप कैसे प्रेजेंट करते हो स्टेज पे, वो मैटर करता है। मुझे नहीं लगता कि साइज इसमें कुछ मैटर करता है। साइज डजंट मैटर। नो, डजंट मैटर। इनर ब्यूटी मैटर्स लिटिल बिट, नॉट सो मच, थोड़ा बहुत। माइंड मैटर्स, कि आपकी सोच कैसी है। बिल्कुल, माइंड मैटर करता है। माइंड मैटर। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आप थोड़े से हो ना, पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, फिर वो स्टेज पे आपके माइंड में चलता जाता है, तो आप स्टेज पे अच्छे से अपना परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो नागपुर जब आई तो किसने न्योता दिया? नागपुर में मुझे द 3 VJs, विरोनिका मैम, जयश्री मैम, शिबांगी मैम है, उनके साथ मैंने लास्ट 2 months बैक इवेंट किया था श्रीलंका में, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया था। और खासकर विरोनिका मैम ने बहुत ज्यादा, मतलब इनविटेशन इतना ज्यादा, मुझे बार बार नहीं आपको आना है एज ए चीफ गेस्ट, तो मैं मैम को मना नहीं कर पाई जी। तो और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है अच्छा किया कि मैं मना नहीं किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतना रेस्पेक्ट। और एज ए चीफ गेस्ट जब आप बैठते हो ना, आप की स्टेज से जर्नी स्टार्ट होती है। स्टेज पे आप एक कंटेस्टेंट बन के खड़े होते हो, फिर आप जब खुद स्टेज के नीचे आप एज ए चीफ गेस्ट किसी को अवार्ड देते हो या किसी को जज करते हो, तो एक अलग फील आता है, हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए हैं आज। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस रहा जिसमें आप पहली बार जब स्टेज पे चढ़ी, वो मोमेंट में अंदर क्या चल रहा था? वो मोमेंट में आपको बोल ही नहीं सकते उस समय क्या चल रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है स्टेज पे। जबकि स्कूल कॉलेज के टाइम पे मैं स्टेज पे बहुत बार मैं थोड़ा बहुत सिंगिंग करती थी, या मैं डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, तो जाते थे। मगर बट ये इतने टाइम गैप के बाद स्टेज पे चढ़ना, एक वो स्टेज का फेयर होता है, वो तो होता है स्टार्ट में जी। तो अंदर से कुछ तो था। बट ये है कि वहां पे मेवन प्लस साइज में हरदीप सर ने जब भी कोई स्टेज पे जा रहा था, वो उससे पहले माइक के बगैर खुद उनको ना इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाते थे कि आप मत सोचो कि आप इन्हीं 4 सेलिब्रिटीज के आगे खड़े हो, या आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, या आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हो। तो वो फियर धीरे धीरे उस समय कम हो जाता है। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हरदीप सर का। आपका परिवार आपके इस इस पार्टिसिपेशन के लिए, और अब एज आपको सेलिब्रिटी जज के स्वरूप बुलाते हैं, आपका परिवार इसको किस तरह से देखता है? मेरा परिवार तो बहुत ज्यादा मुझे क्या बताऊं मैं, मतलब इतना इतना ज्यादा सपोर्ट करता है कि आज भी मैं जब नागपुर आई हूँ, मेरे हस्बैंड खुद साथ आए हैं, तो उनका सपोर्ट रहा है। क्योंकि मैं जब मेवन में गई थी 6 to 7 days हम रहे थे, तो मेरा बेटा तब बिल्कुल छोटा था, 3 years का ही था, तो उसकी देखभाल करना, तो जब आपका बैक सपोर्ट होता है तो ही आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पीछे से घर का सपोर्ट ना हो, तो मुझे लगता है आप में थोड़ी वो झिझक आ जाती है, तो आप अपना कदम पीछे ले जाते हैं जी। तो इसलिए परिवार का फुल सपोर्ट रहा है। कोई पेरेंट्स हो, मेरी सिस्टर्स हैं वो हो, या अपने भाई बहन, मतलब जो भी है, बड़ों का सबका आशीर्वाद रहा है। सब मुझे, आज ही मैं नागपुर आई हूँ, मुझे इतने मैसेजेस, मेरी मासी हो, मेरी ताई हो, मेरे कोई भी रिलेटिव हो, सब अच्छा शिवानी क्या किया आज, कहाँ पहुंचे, क्या किया, कैसा रहा इवेंट, कैसा रहा, पिक्स भेजो। मतलब कि उससे ना इंसान को और ज्यादा
मोटिवेशन मिलती है कि मेरा परिवार इतना खुश है, तो मेरे लिए खुश है, तो उससे अच्छा मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि आप आगे और जाओ। आप जिस किस्म के ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, जी। और भी लेडीज करती हैं, Yes. तो वो आपसे आके क्या टिप लेके जाती हैं, क्या पूछती हैं? मतलब कि जब मेवन से आई थी तो उसके बाद से अच्छा अब सीजन 6 में गए थे, अब सीजन 7 कब स्टार्ट हो रहा है, हमें पार्टिसिपेट करना है। तो मतलब कि यही हमें कैसे वहाँ पे ग्रूमिंग तो वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो ग्रूमिंग करवाते हैं। हाँ, हमें वहाँ पे अपने आप को कैसे मतलब कॉन्फिडेंस में कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि आपको वियर क्या करना चाहिए। अगर हमें ग्रूमिंग के डेज है, हमें ग्रूमिंग डेज में वो बोलते हैं कि आपका क्या मतलब ड्रेसेस रहेंगे, उसके बगैर हम अगर अपना फुल कॉन्फिडेंस दिखाना, हमें कैसा ड्रेसअप करना चाहिए वहां पे, कैसे मतलब बोलने का बिहेव या स्टेज फेयर हमें कैसे थोड़ा वो दूर करना चाहिए, बस ये तो जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, जो लोग इस किस्म के जजमेंट और कमेंट्स पास करते हैं, है ना, उनसे आप कुछ कहना चाहती हैं आज ऑन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस कैमरा? यस, बिल्कुल बोलूंगी कि किसी को बॉडी शेमिंग का कोई हक नहीं है किसी पर भी करना, क्योंकि हर घर में मुझे लगता है कि अगर आप अपने रिलेशन मतलब रिलेटिव्स में जाओगे तो कोई ना कोई होगा जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं बट ये अगर किसी की कोई हार्मोनल चेंजेस होती हैं या कोई हेल्थ वाइज किसी की प्रॉब्लम स्पेशली होती है, वुमेन, स्पेशली वुमेन, जी, तो आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। मैं बोलती हूँ कि अगर किसी का बच्चे से, उसके पेरेंट्स को भी अधिकार नहीं है अपने बच्चे को बोलना कि भाई तू बहुत मोटी हो गई है, इतना मत खा, ऐसे कर। मतलब कि आप बच्चे को, वो बच्चा क्या होता है कि उसमें डिप्रेस अपने आप को फील करता है। तो बिल्कुल आजकल आप देखते हो डिप्रेशन में कितने डिप्रेशन एंजाइटी में प्रॉब्लम मतलब आजकल बच्चों में आती है। जी, तो बच्चे को सपोर्ट करो, उसको हेल्दी खाना दो, वो करो, उसका ट्रीटमेंट कराओ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ है। बट आप उसको ना अपने मुंह से ये मत बोलो अरे कितनी मोटी हो गई है, लोग क्या बोलेंगे। हम अपने घर से ही ये सब स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम अपने बोलते हैं ना, जुबान को एक बार बोलने से पहले रोक लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कल को हमारे ऊपर वापस ना आए। जी, तो इसलिए रोक लेना चाहिए, नहीं बहुत बोलना बढ़िया, चाहिए किसी बहुत को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। शिवानी जी, अब चूंकि एक नया ये जो नया सफर शुरू हुआ है जीवन में, Yes. जहाँ पर आपको इनविटेशंस आते हैं, आपको बुलाया जाता है टू पार्टिसिपेट, टू बिकम अ जज, कितना एंजॉय कर रही हैं ये सफर को? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। वो बोलते हैं ना क्लाउड 9 पे वैसा जी, लग रहा है जी, इस समय जी। कि हम पहले उन सेलिब्रिटीज को टीवी में देखते थे, आज हम उनके साथ बैठ रहे हैं। तो खुद में एक प्राउड फील होता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बहुत बढ़िया, ज्यादा प्राउड बहुत फील बढ़िया। होता है। अमूमन तौर पे महिलाएं जो वो कॉन्फिडेंस खो देती हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जब वो अपने वेट को पुट ऑन करते हुए देखते हैं, बिल्कुल ऐसी महिलाएं अपने आप को मन की चार दीवारी में कैद कर लेती हैं। आप बिल्कुल। उनसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं उनसे यही कहूंगी कि आप लोग अपने आप को देखकर इतना डिप्रेस मत हो जाओ कि भाई हम तो ऐसे हैं, हम किसी लायक नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप बाहर निकलो। आप आजकल बहुत सारे लाइंस खुले, ये जरूरी नहीं है कि आप मॉडलिंग में ही, आप किसी भी क्षेत्र में जाओ जहां पे आपका मन है, आप करना चाहते थे आप नहीं कर पाए, आप आगे जाओ। तो भगवान भी साथ देता है, और आप जब खुद हार्डवर्क करोगे तो आप जरूर अपनी जगह पे पहुंचोगे। और सबसे बड़ी बात है, ये मत देखो कि आप प्लस साइज हो, आप कैसे हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। आप अपना फुल कॉन्फिडेंस लेके जाओ, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी बाहर। अब आगे क्या 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 करना है, क्या क्या सपने हैं? सपने अभी ज्यादा मैं नहीं देखती हूँ, बोलते ना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, मैं वैसी ही हूँ। अभी घर जाऊंगी, घर का काम करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जो जो शोज अभी आ रहे हैं, अभी रिसेंटली मलेशिया का एक शो है, तो उसमें अभी मैंने हाँ नहीं भरी है क्योंकि डेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो देखूंगी। उसके बाद एक एनआरएम का शो है, अभी मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था लास्ट मंथ। तो उनका एक शो है, उसमें ईशा मालिया और 2-3 और सेलिब्रिटीज आ रही हैं उनके साथ। वो उन्होंने मुझे अभी कल ही कॉल किया था एज ए ब्रांड एम्बेसडर, अभी उनके साथ भी बात चल रही है।
तो देखते हैं, अभी लाइन में काफी है, शोज हैं, रनवे शोज है, एशियन का एक रनवे शो है जो लखनऊ हयात होटल में है, तो उधर का भी डेट्स फिक्स नहीं हुई है, बस शोज बहुत हैं। टचवुड जब से मेवन से निकली हूँ तो मतलब रुकी नहीं हूँ, मतलब कि बोलते हैं ना अपने ऊपर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, बट ये है कि मिल रहे हैं, ये नहीं कि मैं कहीं पे मांगने जा रही हूँ या कुछ है, मतलब कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, शोज आ रहे हैं, तो जो जो मुझे लगता है कि डेट टाइम के हिसाब से ठीक है तो वो मैं कर रही हूँ। अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, ओके। है ना, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, शिवानी कौल, ओह माय गॉड। उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए, कोई ऐसा थॉट या कोई एक बात जिस पे आपका विश्वास है, या कोई एक ऐसी सोच जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, हाँ, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ आउट लिया। ऑफ सिलेबस पूछ लिया। सोचना पड़ रहा है कि क्या लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कॉन्फिडेंट, जी। स्मार्ट, डायनामिक, हार्ड वर्कर, ये सब होना चाहिए। कि आप इस किस्म की हैं और इस किस्म की सबने बनना चाहिए। बनना चाहिए, मतलब सबको बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि साइज आपका कुछ भी हो, बट आपका एक फेस एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसमें आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको डायनेमिक, मतलब होता है ना वो डायनेमिक पर्सनैलिटी है, वैसा होना चाहिए। हार्ड वर्कर तो मेहनत बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। स्ट्रॉन्गर होना कि आपको कुछ भी कहीं रुकावट आए, आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा स्ट्रांग रहना है। तो बस ये सब चीजें इसलिए जरूरी है। शिवानी जी, आप पहले तो धन्यवाद आपकी बेटी का, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और आप आपने पार्टिसिपेट किया एक ब्यूटी पेजेंट में, क्योंकि आपकी जैसी महिलाएं जब इस किस्म का काम करती है तो ऐसी हजारों लाखों महिलाएं हैं इस देश में जो अपने आप को कॉन्शियस बना के रखती हैं, बिल्कुल, है ना। टेलर के पास जाने में भी 10 बार सोचती हैं, बिल्कुल। शॉपिंग करने के लिए 50 बार सोचती बिल्कुल। हैं, और कई फोन बार पर आप कर लो, मतलब हस्बैंड ही होंगे या बच्चा होगा, आप ले आओ ना, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं ठीक हूँ घर पे। जी जी। बिल्कुल। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप अपने आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। थैंक यू कि आप जब इस किस्म के प्लेटफॉर्म पर खुलकर जब सामने आती हैं जी, और बाकी महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता है कि अब घर से निकला जा सकता है। बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल। मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनूं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं किसी के लिए भगवान हूँ, या बस इतना है कि सोच, अगर मैं अपनी सोच कहीं पे बाहर रखती हूँ, जैसे मैंने आज बोला, अगर इसमें से 10 लेडीज ही सुन के अपने घर से बाहर आए ना, तो मतलब कि मुझे इतना प्राउड फील होगा खुद पे कि मैं किसी की लाइफ में उनको कुछ दे पाई हूँ, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। और आप ऐसी खुशी देती रहें, थैंक यू खुशियां सर, बांटती थैंक यू रहें। सो मच। ये बात मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में की थी कि आप ऊपर जम्मू कश्मीर से आई हैं, तो इसको किस तरह से कहना चाहिए कि स्वर्ग से अप्सरा आई हैं। पर जिस तरह का काम आप कर रही है ना, आप एक अप्सरा से कम नहीं है। आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिसेज शिवानी कौल से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ा अच्छा शेर किसी ने लिखा है, गालिब ने लिखा है, और वो शेर है कि तमाम उम्र यही गलती या भूल करता रहा गालिब, तमाम उम्र यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा गालिब। यह हकीकत है कि जो असल धूल है ना, वो हमारे दिमाग पे है, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। मैं कई बार लोग पूछते हैं आरजे राज कौन, वो मोटा वाला, और मेरे सामने कई बार बोल देते हैं कि यार मुझे किसी ने पूछा कि आप आरजे राज को जानते हो, तो मैंने बोला वो मोटा वाला ना। मैंने बोला वाह वाह, क्या बोला आपने, है ना। तो
क्या आपको पता है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स है मुझे? क्या लगता है आपको कि मैं रोज 1 किलो दही जलेबी खाता हूँ और इसलिए मैं मोटा हूँ, है ना? या जितने भी लोग इस वक्त उस साइज में घूम रहे हैं, क्या वो अपनी खुशी से घूम रहे हैं? नहीं, उनका मन भी करता है कि वो 6 पैक एब्स बनाए. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन. For women, they also want to go for wear small and medium dresses. They do Yes, want to wear, absolutely. है ना? आज इतने जिम्स भरे हैं, इतने योगा क्लासेस भरे हैं, प्रोटीन शेक्स वाली दुनिया, हर्बल शेक्स वाली दुनिया आज किसके भरोसे चल रही है? बात अलग है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी को ना अधिकार नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का, है ना? आप जो हैं, ईश्वर ने आपको वैसा बनाया है. हम जो हैं, हमें ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है ना? तो आप जो है वो मैं नहीं बन सकता, और मैं जो हूँ वो आप बनने, यार मैं सोचना भी मत, नहीं बन पाओगे, नहीं, है ना? बिल्कुल। और शिवानी कौल तो आप बन ही नहीं सकते, है ना? नया जन्म भी लेंगे तो भी बनना मुश्किल है. प्रोत्साहन बड़ा जरूरी है, और शिवानी कौल जैसी महिलाएं वाकई में एक प्रोत्साहन का स्वरूप है. आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें. अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो थोड़ी सी ओवरवेट है ना? पूरी दुनिया उसे बहुत कुछ बोलती है, वो सुनती है, कुछ बातें दिल तक ले जाती है और कुछ बातों को अनसुना करती है. एक वक्त आता है, एक समय आता है जब वो अपने आप को एक मंच पर लाती है, उस मंच पर अपने आप को सिद्ध करती है, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने सपनों को उस मंच पर पूरी ताकत लगाकर प्रूव करती है कि वो कुछ कर सकती हैं. और वो बाकी कई ऐसी हजारों लाखों महिलाओं के जीवन में एक इंस्पिरेशन बनती है. तो समझिए, वो शिवानी कौल बन रही है. हर घर में एक शिवानी है और शिवानी होनी चाहिए. जिंदा रहे. जय हिंद.